हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम है हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। बोले हमारा क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है हमारा व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमीन अटैक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, ये मैं यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड पर जब हमारा ब्रोमीन अटैक करेगा, ब्रोमीन मतलब जब हमारा Br2 अटैक करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन इस में आया हुआ है। सब आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं, हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है। रिएक्टेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब यहाँ पर हमारा ब्रोमीन हमारा अटैक करेगा, ब्रोमीन मतलब Br2 हमारा अटैक करेगा तो हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन हो सकती है। एक तो हमारी कंडीशन हो सकती है जब जो हमारा ब्रोमीन है वो हमारा एक्सिस में हो, जो हमारा जो ब्रोमीन हो वो हमारा एक्सिस में हो तो हमारा एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर हम लिख देते हैं व्हेन ब्रोमीन या बोल सकते ब्रोमाइन व्हेन ब्रोमाइन इज इन एक्सिस। जब जो हमारा ब्रोमाइन है या ब्रोमीन है वो हमारा एक्सिस में हो तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जब हमारा ब्रोमीन हमारा एक्सिस में हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्काइन। मतलब ये जो हमारा रिएक्टेंट उसने दिया हुआ है ये हमारा एल्कीन भी है और ये हमारा एल्काइन भी है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन कहाँ जाकर अटैक करेगा, ब्रोमीन एक तो जाके अटैक करेगा हमारा इस पोजीशन पर कार्बन की, और एक जगह अटैक करेगा हमारी कार्बन की इस पोजीशन पर, ठीक है। और हमारे डबल बॉन्ड यहाँ पर जाके ब्रेक हो जाएगा और हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर जाके ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा Br2, उस वाले कार्बन पर आ जाएगा हमारा Br2, ठीक है। प्रोडक्ट का मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर CH2, ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा हमारा Br, इधर आ जाएगा हमारा फिर CH, इधर आ जाएगा हमारा फिर Br, आई का इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 3 और 4, इधर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, इधर आ जाएगा हमारा C, इधर भी आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, इधर आ जाएगा हमारा C, इधर आ जाएगा हमारा H, ठीक है। इधर अटैक हो जाएगा हमारा Br2 का, इधर आ जाएगा हमारा Br2, ठीक है। इस कार्बन पर हमारा अटैक हो जाएगा Br2 का तो Br आ जाएगा इधर भी आ जाएगा हमारा Br, ठीक है। जब हमारा जो हमारा ब्रोमीन हो तो हमारा जब वो हमारा एक्सिस में हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये यहाँ पर, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा जब हमारा ब्रोमीन जो हमारा एक्सिस में हो, ठीक है। जब हमारा ब्रोमीन जो है एक्सिस में नहीं हो तो हमारा एक अलग दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। व्हेन ब्रोमीन इज नॉट इन एक्सिस, जो हमारा ब्रोमीन है वो हमारा एक्सिस में नहीं है। व्हेन ब्रोमीन इज नॉट इन एक्सिस, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी, जब हमारा ब्रोमीन जो है हमारा एक्सिस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या ये हमारा यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, इधर हमारा C, इधर हमारा H, इधर हमारा सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2, ठीक है। Br2 का मतलब हो गया, Br2 का मतलब हो गया ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन हमारे कहाँ पर जाके अटैक करेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाके अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाके अटैक करेगा, हमें यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर हमारा एल्कीन, यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया यहाँ पर हमारा एल्काइन, ठीक है। यहाँ पर है हमारा एल्कीन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा एल्कीन और यहाँ पर है हमारा एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। अटैक करा रहे हैं हम यहाँ पर ब्रोमीन का, ब्रोमीन मतलब Br का हम यहाँ पर अटैक करा रहे हैं, ठीक है। आपको बताया Br क्या होता है, Br होता है हमारा हेलोजन। क्या होता है Br होता है हमारा हेलोजन, ठीक है। Br हमारा हेलोजन होता है, तो हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिव। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है हेलोजन के ऊपर होता है हमारा निगेटिव चार्ज, दे हैव निगेटिव चार्ज, हेलोजन हैव निगेटिव चार्ज, ठीक है। इनके पास हमारा निगेटिव चार्ज होता है, इनको ये क्या करते हैं, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब किस चीज़ के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज होगा तो हमारा अट्रैक्ट किसकी तरफ करेगा, हमारा अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हमारा अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो हमारा डबल बॉन्ड है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है, तभी हमारा ब्रोमीन जो अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कर देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम कर देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब C डबल बॉन्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पर H नहीं लिख रहा हूँ, एल्काइन है, एल्काइन का मतलब हो गया यहाँ पर है हमारा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है।
अब यहाँ पर कर देते हैं हम सी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, इधर हो जाएगा हमारा सी। अब सपोज यहाँ पर आ गया हमारा प्लस चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की हमने करते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, इधर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा हमारा सी, इधर भी आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ, यहाँ पर हो गया हमारा बी आर, यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ बी आर, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया ये हो गया हमारे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा कार्बन है, अगर हम इसकी आप हाइड्रेशन गिरोगे तो यहाँ पर हमारे 3 बॉन्ड जुड़ेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कार्बन जो हमारा सिर्फ 2 और बॉन्ड से जुड़ सकता है, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा sp2 का मतलब हो गया एक हमारा s का बॉन्ड है और 2 है हमारे p के बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक हमारा s का बॉन्ड है और एक ही है हमारा p का बॉन्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों की s करेक्टर की बात करें हम दोनों के यहाँ पर s करेक्टर की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा sp2, ठीक है। तो 100 को हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल बॉन्ड है हमारे 3, यहाँ पर टोटल बॉन्ड है हमारे 2। अगर 100 को डिवाइड कर दिया 3 से तो हमारा हो जाएगा अब 33.3, हमारा एस करेक्टर हो गया। एल्किन के केस में आप बोल सकते हो sp2 के केस में, तो एल्किन के केस में sp2 के केस में हमारा एस करेक्टर हो गया 33.3, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो जाएगा एल्काइन के केस में 100 की डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 50%, ठीक है। तो वैसे हमारा एल्काइन के केस में हमारा एस करेक्टर हो गया 50%, कितना हो गया 50%, ठीक है। आपको पता होगा जितना ज़्यादा हमारा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा एस करेक्टर, ठीक है। आपको बताओ जितना ज़्यादा हमारा एस करेक्टर उतनी ही ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 केस, एक हमारा एल्किन का, एक है हमारा एल्काइन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक में एस करेक्टर हमारा 33.3, एक है हमारा 50% एस करेक्टर किसी केस में एल्काइन के केस में, ठीक है। इसमें हमारा एस करेक्टर किस में ज़्यादा है, एस करेक्टर जो हमारा ज़्यादा है हमारा एल्काइन के केस में, हमारा एस करेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हमारा एल्किन के केस में एस करेक्टर कम है, तो हमारे यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें अब हम बोल सकते हैं हमारे एल्काइन के केस में जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी ज़्यादा है कंपेयर टू दी एल्कीन के केस में। एल्कीन के केस में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एल्काइन के केस में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। या बोल सकते हो हमारी sp पर है, sp मतलब एल्काइन पर जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी ज़्यादा है और एल्कीन के केस में हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हमारी कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे एल्कीन और एल्काइन है, sp और sp2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की जो हमारी स्टेबिलिटी होगी वो हमारी कहाँ पर होगी, जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की जो हमारी स्टेबिलिटी होगी वो हमारी कम कहाँ पर होगी और वो हमारी ज़्यादा कहाँ पर होगी, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी पॉजिटिव चार्ज पर जो हमारी स्टेबिलिटी होगी sp2 पर वो हमारी ज़्यादा होगी और sp के केस में हमारी कम होगी। इसका मतलब हो गया हमारी पॉजिटिव चार्ज पर जो हमारी स्टेबिलिटी है किसी केस में sp2 के केस में वो हमारी ज़्यादा है और sp के केस में हमारी कम है, ठीक है। sp2 का मतलब हो गया, हमारा एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर जो हमारा हेलोजन है वो इजिली अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पर हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो हमारा जो हेलोजन होगा हमारा इजिली से अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी रिएक्टिविटी है, क्या जो हमारी रिएक्टिविटी है एल्कीन के केस में वो हमारी ज़्यादा है कंपेयर टू दी एल्काइन के केस में। मतलब एल्कीन के केस में हमारी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एल्काइन के केस में हमारी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। ऐसा क्यों है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा बी आर है हमारा कहाँ पर अटैक करेगा, बी आर हमारा अटैक करेगा कार्बन की इन दोनों पोजिशन पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अटैक कर देते हैं, यहाँ पर जाएगा हमारा CH2, यहाँ पर हमारे ब्रोमीन ने जाके अटैक कर दिया, एक बी आर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, इधर आ जाएगा हमारा CH, इधर आ जाएगा हमारा BR, इधर हो जाएगा हमारा CH2, इधर हो जाएगा हमारा C, इधर हो जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, इधर हो जाएगा हमारा CH, ठीक है। ये आया हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनके, स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारा Br2 था, Br2 ने हमारा कार्बन की इन दोनों पोजीशन पर जाकर के अटैक कर दिया और हमारे डबल बॉन्ड था यहाँ पर हमारे ब्रेक हो गया। यहाँ पर क्यों नहीं, उसने यहाँ पर क्यों नहीं करा, यहाँ पर उसलिए इसने नहीं करा, यहाँ पर हमारा एस करेक्टर ज़्यादा था, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो हमारी पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पर कम थी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पर कम थी, तो जो हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर था, मतलब एल्काइन के केस में हमारा कम था, जो हमारी रिएक्टिविटी थी वो हमारी कम थी, मतलब हेलोजन जो हमारे जल्दी से रिएक्ट नहीं कर रहे थे ट्रिपल बॉन्ड के
साथ, ठीक है, या बोल सकते हो एल्काइन के साथ, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 30। हम बात कर रहे थे यहाँ पर जब हमारा ब्रोमीन जो एक्सिस में नहीं हो, ठीक है, ऊपर हम बात कर रहे थे हमारा ब्रोमीन जो एक्सिस में हो, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। आपके बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये तो आप सब ने क्लास 11 में ही पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने सब क्लास 11 के टॉपिक हैं, मतलब बेसिक टॉपिक हैं सभी के, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। थैंक यू।